पूजा। मैं एमपी गुजरात के बॉर्डर पे एक छोटा सा गांव है वडगारा, वहाँ से आई हूँ और यहाँ पे रिक्लेमिंग ऑन रिपब्लिक में पार्टिसिपेंट्स कर रही हूँ। यहाँ पे जो 19 तारीख से सत्र हो रहे हैं, जिसमें हमने सीखा कि धर्मों के वर्गीकरण के बारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख और आदिवासी को कैटेगरी वाइज समझा। और सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि यहाँ पे हमारे 4 रिसोर्स पर्सन हैं, जिनके सामने पार्टिसिपेंट्स अपने खुले विचार से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा नाम सुशीला बोद्रा है। मैं चाईबासा झारखंड से हूँ और मुझे यहाँ वर्कशॉप में सबसे अच्छा ये लगा कि मैं पहले यहाँ वर्कशॉप में अभी हो रहा है, इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था और जाना भी नहीं था, और ये पहली बार मैं जान रही हूँ। और यहाँ में इतने ओपन और खुली तरीके से बात की जाती है और मैंने अपने बातों को रखी जाती है। और आप नहीं जानते हो, नहीं समझ रहे हो, फिर भी आप इसको जितनी बार पूछना चाहोगे इसको पूछ सकते हो और इनका मैंने सवाल जवाब आप कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुझे यहाँ में इंग्लिश बोलना नहीं आता, ज़्यादा मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इसके लिए सपोर्ट किया, मेरे साथ हिंदी में बात की और जो मैं नहीं समझ पाई उसके बारे में मुझे समझाया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सपोर्ट मिला। और मैं मुझे और ये सबसे अच्छा लगा कि यहाँ में जो नई चीज़ थी, मैं नहीं बोल पाती थी किसी से, वर्कशॉप में अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकती थी, वो मैं यहाँ आकर के इंट्रोडक्शन देने सकी और बात करने सकी। ये मुझे सबसे अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। So what really struck out to me the most is, as somebody who's been in the social sector for over 3 years now, there is this idea of what marginalized communities need and what you should do for them. And I was almost put down on my face, and it really got me thinking of how, like, what are we doing and is that even required? And what is it that is really required? And what are the ways in which you can try and find out what is required? What are ethical ways of doing that? How to bring the voices from the ground into the design making, and just the whole ideation aspect of any solutioning was something that really stuck out to me, rather than just taking an idea of I know what is required, rather than that, basically just letting the ground speak to you, or letting the people really speak to you, and acting only when they really want us, rather than forcing our solutions on the ground. वर्कशॉप की सबसे अच्छी बात ये रही कि ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी स्पेसिस से दूर एक ऐसी जगह पे चल रहा है जहाँ पर समाज के अलग अलग तबकों से और अलग अलग सोशल लोकेशन से आए हुए लोग एक जगह साथ रह करके और देश के जो वंचित तबके हैं उन सब की लड़ाइयों को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसका सबसे बेहतरीन मीन्स इस्तेमाल इस स्पेस का और इस समझ का ये हो सकता है कि यहाँ से जब इतने सारे लोग अपने अपने जगहों पे जाएंगे वापस, तो जो पॉपुलर नैरेटिव इस देश में चल रहा है उसको चैलेंज करेंगे, उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे और नया नैरेटिव बनाने की तैयारी भी करेंगे, जिससे जो है एक नए देश के, एक नए हमारा अपना रिपब्लिक है उसको रिक्लेम करने में, उसको रीडिफाइन करने में, रीशेप करने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ये जो मूवमेंट चल रही थी, क्यों चल रही है और किस लिए चल रही है, और इस मूवमेंट को हम किस तरह से थोड़ा सा बैलेंस करते हुए हम कैसे आगे काम कर सकते हैं, ये चीज़ का थोड़ा बहुत समझ में आया है। और भी इसको बारीकी से अध्ययन करने की ज़रूरत है, और भी एनालिसिस करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से झारखंड में या भी फिर अलग अलग स्टेट में जो आदिवासी कम्युनिटी है के साथ जिस तरह से व्यवहार या विचारों को तोपा जा रहा है, तो उस पर काम करने का, आगे काम करने का मुझे हिम्मत आएगी। 3 broad things that I really loved. One, the people, excellent, diverse experiences and story sharing, a lot of vulnerability from people,
and bringing their work and practical experience to the classroom. The second aspect was the content and how it was structured, and it wasn't bombarded all at the same day. It was slow. It didn't make sense at some times, but then there were those points where it all came together for me. And the third is just this beautiful space, the river, the greenery around, and the kind of structure you are in sort of also makes you grounded to some extent and allows you to really connect with your peers, not only in the classroom but also outside of it.